Morning students, welcome to the session of class 7th chapter number first in geography, which is our environments. It was just one page is left in this chapter. We have completed 2 pages of this chapter. Let me see. See our environment. Yes, just 1.5 pages are left. So let's start from the water vapor. Okay, the water vapor content of the atmosphere varies from place to place, from time to time. जैसे सॉलिड पार्टिकल्स लाइक डस्ट होती है, कार्बन पार्टिकल्स हैं, सॉल्ट है, पॉलन ग्रेन्स हैं, एट्सेट्रा. दीज आर ऑल्सो फाउंड इन एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर इज़ एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट. एटमॉस्फेयर जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी कॉम्पोनेंट है, भाग है अर्थ एनवायरनमेंट. ठीक है, पृथ्वी का जो एनवायरनमेंट है, जो वायुमंडल है, वातावरण है, उसके लिए विदाउट विच लाइफ, जिसके बिना लाइफ वुड नॉट हैव फ्लरिश्ड. जो लाइफ है वो नहीं चल सकती. डैट कैन नॉट बी ग्रो ऑन अर्थ. पृथ्वी पे बहुत ज़रूरी है. एटमॉस्फेयर एक्ट एज ब्लैंकेट ऑन अर्थ. एटमॉस्फेयर एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है जिससे अर्थ जो है पूरी तरीके से कवर्ड रहता है. इनकमिंग जो सोलर रेडिएशंस है, जो तरंगे आती हैं, रेडिएशंस आती हैं, एंड आउट गोइंग और जो बाहर जो रेडिएशंस जाती हैं पृथ्वी से आर अफेक्टेड, ये एटमॉस्फेयर से ही अफेक्टेड होती हैं. द वाटर वेपर, जो वाटर वेपर है, ठीक है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड है इन द लोअर लेयर. जो एटमॉस्फेयर की जो नीची सतह है उसके ऊपर जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो लोअर लेयर्स होती हैं, इट एब्जॉर्ब द हीट, उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं हीट को. रेडिएटेड जो पृथ्वी के सरफेस से निकलती हैं, पृथ्वी की सतह से निकलती हैं, एंड कीप द एटमॉस्फेयर वार्म. और जो एटमॉस्फेयर है उसको गर्म रखती हैं इवन ड्यूरिंग नाइट. रात के समय में भी थोड़ी बहुत अपन को गर्मी मिलती है. द एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर बिटवीन डे and night would be much greater if there has not been no temperature. Extremes of temperature between day and night would be, extreme means usually violent in nature. कई बार ऐसा होता है ना, जो टेम्परेचर है, ठीक है, और जो वातावरण है, ठीक है, वो वायलेट हो जाता है. वायलेट इन द सेंस जैसे ड्राउट्स आ जाते हैं, फ्लड आ जाते हैं, वो पता नहीं रहता, नेचुरल कैलामिटीज़ जो हैं. तो उसके बीच में बिटवीन डे एंड नाइट के बीच का जो समय होता है वुड बी मच ग्रेटर इफ़ देयर, वो बहुत ज़्यादा लंबा समय होता है, इफ़ देयर हैड नॉट बीन एटमॉस्फेयर. ठीक है, अगर वहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो. एटमॉस्फेयर के अंदर कॉन्स्टिट्यूट द सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, एंड ऑफ ऑक्सीजन होती है फॉर रेस्पिरेशन. ठीक है, रेस्पिरेशन का मतलब ब्रीदिंग के लिए, सांस लेने के लिए. एज अ बेसिक कंपोनेंट, हाइड्रोक्लिक साइकिल का बेसिक कंपोनेंट है एटमॉस्फेयर ट्रांसपोर्ट वाटर. वो क्या करता है, वाटर को फ्रॉम ओशन से कहाँ लेके जाता है, लैंड की तरफ, ठीक है, ज़मीन की तरफ. विदाउट द एटमॉस्फेयर के बिना देयर वुड नॉट हैव बीन एनी पॉसिबिलिटी. साउंड भी उसी से ही प्रोड्यूस होता है. एटमॉस्फेयर के बिना देयर वुड नॉट हैव बीन एनी पॉसिबिलिटी ऑफ साउंड. कोई आवाज़ नहीं, कोई साउंड आपको नहीं मिलेगा. लिथोस्फीयर, वर्ड लिथोस्फीयर इज जनरली रेस्ट्रिक्टेड टू द अर्थ सॉलिड बट रिलेटिवली थिन क्रस्ट. थिन क्रस्ट मतलब जो फ्लैट सरफेस होता है, फ्लैट एरिया होता है अर्थ का. एवरेज थिकनेस, जो लिथोस्फीयर की जो थिकनेस होती है, जो मोटाई होती है, वो होती है 60 किलोमीटर्स. द थिकनेस ऑफ द अर्थ क्रस्ट, और जो अर्थ क्रस्ट है, ठीक है, क्रस्ट मतलब आउटर मोस्ट सॉलिड, जो पृथ्वी का जो आउटर मोस्ट बाहर का जो सॉलिड शेल होता है रॉकी प्लैनेट का, ठीक है, वो कट होता है थोड़ा सा बीच में से, इज ग्रेटर इन द कॉन्टिनेंट्स देन ऑन द ओशन फ्लोर्स. कॉन्टिनेंट से ज़्यादा, कॉन्टिनेंट्स की मात्रा ज़्यादा होती है बजाय ओशन फ्लोर्स के. रॉक्स फॉर्मिंग द अर्थ क्रस्ट, रॉक्स से ही जो अर्थ क्रस्ट है, ठीक है, दैट यूज टू फॉर्म आर ऑफ लोअर डेंसिटी के होते हैं, कम डेंसिटी के होते हैं, देन दोज बिलो द क्रस्ट, उनसे जो नीचे क्रस्ट की तरफ होते हैं. लिथोस्फीयर के 2 लेयर्स होती हैं, सियाल एंड सीमा. सियाल आउटर लेयर होती है अर्थ के क्रस्ट की, और इन सियाल SI का मतलब होता है सिलिका, जिसका मतलब होता है एल्यूमिनियम. दिस लेयर इज कॉम्पोज सिलिका, एंड AL, जो AL है उसका मतलब होता है एल्यूमिनियम. दिस लेयर इज कॉम्पोज्ड ऑफ रॉक्स. इसमें कॉम्पोज रॉक्स होती हैं दैट आर रिच इन सिलिका, जिसमें सिलिका होती है और एल्यूमिनियम, में 2 चीज़ें होती हैं. फिर सिलिका, सीमा इज द नेक्स्ट लेयर बिलो सीआर. सीआर की अगली जो लेयर है वो होती है इन सीमा. C मीन्स सिलिका और Ma मीन्स मैग्नीशियम. द डेंसिटी ऑफ सीमा जो है इज़ हायर देन सीआर.
कोर ऑफ द अर्थ इज बिलीव टू मेटालिक कंसिस्टिंग प्रीडोमिनेटली मेनली ऑफ, जिसके अंदर निकल होता है और आयरन होता है। लिथोस्फीयर इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, लिथोस्फीयर की हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है और एटमॉस्फेयर के अंदर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द लिथोस्फीयर बिसाइड्स बीइंग अ सोर्स ऑफ वेरियस मिनरल्स, इसमें कई सारे मिनरल रिसोर्सेज होते हैं जिसमें इंक्लूडिंग फ्यूल सच एज कोल आता है, ऑयल ही इज़ ऑल्सो ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस बिकॉज ऑफ इट सॉइल कवर, क्योंकि उसका जो सॉइल होता है दैट यूज टू बी कवर रहता है। सॉइल आर इंडिस्पेंसिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, इंडिस्पेंसिबल पार्ट, सॉइल कैन नॉट बी सेपरेटेड फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी लैंड मासेस होते हैं कर्व्ड मतलब कट शेप में होते हैं इनटू वैरायटी ऑफ, और उनको लैंड मासेस को लैंड फॉर्म्स में डिवाइड कर दिया जाता है बाय द फोर्सेस ऑफ नेचर की वजह से, ठीक है, फोर्स ऑफ द नेचर के कारण। थ्रू अ पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड, कोई भी सपोज करो एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड है, मे बी पुट टू एनी यूज़, उसको किसी भी तरह से अपन यूज़ ले सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन ह्यूमन नीड्स, वो मानव की ज़रूरतों पे डिपेंड करता है और इकोनॉमिक फैक्टर्स कैसे हैं। इफ़ यू हैड मनी ही कैन बाय द लैंड। नेचर ऑफ लैंड फॉर्म सेट सर्टेन लिमिटेशंस, और कुछ लिमिटेशंस होती हैं क्योंकि देखिए ज़मीन कुछ छोटी होती है, कुछ बड़ी होती है, इस तरह से। एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ लैंड फॉर्म्स, किसी एरिया के लैंड फॉर्म को समझने के लिए इज एसेंशियल फॉर प्लानिंग प्रॉपर। जो ज़मीन आपके पास है दैट शुड बी यूज विद अ प्रॉपर प्लानिंग इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। इफ यू वांट टू प्रोड्यूस समथिंग, अगर आपको कुछ प्रोड्यूस करना है तो इट शुड बी यूज्ड इन अ प्रॉपर प्लानिंग। क्लियर? Okay, next move on to hydrosphere. Water is, all of you know, very important, virtually important substance, not only for man, it is important not only for man but for animals. एनिमल्स के लिए भी और ह्यूमंस के लिए तो है ही, प्लस एनिमल्स के लिए और प्लांट्स के लिए भी ज़रूरी है। जैसे ओशंस होते हैं, लेक्स होते हैं, रिवर्स होते हैं और दूसरे वाटर बॉडीज़ होते हैं पृथ्वी पर, फ्रॉम जो इट्स दे फॉर्म हाइड्रोस्फीयर। द अर्थ इज समटाइम्स कॉल्ड द वाटरी प्लैनेट, क्योंकि 1% वाटर ही है अवेलेबल, एज दिस इज़ द ओनली प्लानट, यही एक प्लानट है जहाँ पर पानी मिलेगा, दैट इज सप्लाई ऑफ वाटर। ओशंस हैं 71% ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ। द कॉन्टिनेंट्स में बी कंसिडर्ड लार्ज आइलैंड्स, जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो बड़े बड़े आइलैंड्स फॉर्म करते हैं राइजिंग फ्रॉम द वास्ट ओशंस, बहुत बड़े बड़े डीप ओशंस होते हैं, सिंगल कॉन्टिन्यूस एक्सपेंस ऑफ, और एक तरह से दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इंटरकनेक्टेड बॉडीज ऑफ वाटर, ठीक है, मिल जाते हैं एक दूसरे के साथ। Oceans were once considered to be barriers separating the continents, ठीक है। ओशंस को एक बार पहले माना जाता था कि रुकावट है जिससे कॉन्टिनेंट्स जो है वो अलग अलग फॉर्म नहीं हो सकते, ठीक है। विद द डेवलपमेंट, जैसे जैसे मॉडर्न शिपिंग का डेवलपमेंट हुआ, ओशंस नाउ सर्व अ लिंक, ओशंस एक लिंक का काम करते हैं कॉन्टिनेंट्स के बीच में, और बड़े बड़े जो होते हैं लैंड मासेस होते हैं उनके बीच में दे फॉर्म एज अ लैंड, ठीक है, एक लिंक का काम करते हैं, फॉर्म एज अ लिंक। ओशन प्रोवाइड चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ऑल ऑफ यू नो, शिप्स वगैरह जो हैं, ठीक है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, कार्गोस के साथ में लेके जितने जो भी मटेरियल, जो भी सामान है जो फॉरेन कंट्री से इंडिया के अंदर आता है, ठीक है, उसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा वो यूज़फुल होते हैं, स्पेशली फॉर बल्की कमोडिटीज़, जो बहुत ज़्यादा एक साथ जो सामान आता है, कमोडिटीज़ आती हैं उनके लिए। विदाउट वाटर, ऑल ऑफ यू नो, लाइफ इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल, लाइफ बिल्कुल ख़राब है, ठीक है, लाइफ विदाउट वाटर वी कैन नॉट इमेजिन आवर लाइफ। नो वन ऑन अर्थ, plants, animals, human beings can survive without water. They cannot survive without water because water is very important for everyone. Water is a source of rain के रूप में, agent of cooling the atmosphere, जो atmosphere को cool कर देता है। Water is also a source of transport, all of you know. Biosphere, relatively narrow belt of living organisms, जितने भी organisms से छोटे हो चाहे बड़े हों, both life, plant life, animal life is called biosphere. The bacteria to huge trees on large whales, elephants are part, ये इसके biosphere के parts हैं, ठीक है, large whales, elephants are the part of this biosphere. Biosphere also plays a vital role in various ways in the life of man. Necessities of man are met by animals, plants and animals, जितनी भी necessities हैं, ज़रूरत की चीज़ें हैं, कई चीज़ें हैं which man get by plants and animals. Even the essential, उसके अलावा कई सारे पावर रिसोर्सेज भी हैं जो इंसान को मिलते हैं, लाइक कोल, पेट्रोलियम आर द पार्ट ऑफ बायोस्फीयर, एज दे आर ऑल्सो दे ऑल्सो प्रोड्यूस ऑफ फॉसिल्स ऑफ एनिमल के जितने भी फॉसिल्स जो बचे हुए, ठीक है, जो पदार्थ होते हैं, बची हुई जो चीज़ एनिमल्स के लेफ्ट ओवर्स होते हैं, एंड प्लांट्स लाइंग अंडर द लेयर्स ऑफ द अर्थ, जितने भी प्लांट्स हैं विच आर लाइंग अंडर द लेयर, जो पृथ्वी की लेयर्स हैं उनके नीचे रहते हैं, फॉर सेवरल मिलियन ईयर, हज़ारों लाखों सालों के बाद, ठीक है, दे टेक अ फॉर्म, कुछ बनते हैं वहाँ, लेकिन बहुत साल लग जाते हैं उन चीज़ों को उनको बनने में, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू।
थैंक यू फॉर टुडे. टुमारो वी विल डू, इधर केस स्टडी है, आप पढ़ सकते हैं. अर्थ है यूनिक प्लानट. अर्थ इज अ यूनिक प्लानट इन सोलर सिस्टम. इट्स ऑल्सो कॉल्ड सो ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस. दीज आर द रीजंस and these terms: biosphere, you have to learn biosphere definition, environment, hydrosphere, exploitation, atmosphere, and this is some points, ठीक है, which you have to read. So tomorrow we will do question answers. Till then, thank you, bye bye.